चलिए, तो आज हम लोग को पढ़ना है जो टॉपिक वो है आपका माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को माइक्रोस्कोप इसलिए शुरू किया जाता है क्योंकि उन लोगों का आई डिफेक्ट्स क्लास में समाप्त हो चुका था। तो हम लोग आज माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है, आप हमें हम अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो माइक्रोस्कोप पूरी क्या कर सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं लाइन बाई लाइन। हाँ, आपको हमें एक चीज़ बतानी है क्योंकि आज मैंने बोर्ड एक्सचेंज किया है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड के बगल में आप देख सकते हैं कि चौक वाला बोर्ड हमें लगाया है। आप इसको बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा है, कि आप इस पर स्पष्ट देख पा रहे हैं या पिछला वाला जो आपका व्हाइट बोर्ड था वही अच्छा था। आप कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर रखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह कि अगर आप लोग एनर्जेटिक कमेंट्स नहीं करते हैं तो हम लोग का एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ आई वांट मोर एनर्जी कमेंट्स। ठीक है, आप कमेंट्स बढ़िया से बढ़िया कीजिए ताकि हम लोग आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ा सके, बढ़िया से बढ़िया मटेरियल को डिलीवर कर सके, क्योंकि एक के मटेरियल को डिलीवर करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय तो लगता ही है। ठीक है, बोर्ड को साफ करना होता है, फिर मिटाना होता है, फिर लिखना होता है, इन सभी प्रोसेस से गुजरना होता है। और आप लोग देखते हैं कहा कि सर तो बहुत ही कम पढ़ा है, वो बहुत देर का लेक्चर होता है। ठीक है, हम लोग फिर शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। देखिए, माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। यह वही ऑब्जेक्ट है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि वैसे भी चीज़ों को देख पाते हैं जो कि हमारी नग्न आंखों से देखने के लिए लायक नहीं है। जैसे नग्न आंख मतलब क्या है कि ये जो हमारी आंख है इस पर हमने कोई अभी चश्मा नहीं पहना है, ना ही हमने इस पर कोई ग्लास लगाया है। ठीक है, अगर हम कोई इस पर ग्लास या चश्मा लगा देंगे तो उसको बोलते हैं एजेड आई। ठीक है, और जब तक इस पर हम कुछ नहीं लगाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल आई। ये नेकेड आई है। क्या है आपका? नेकेड आई है, यानी इस पर कोई भी मतलब कि आपके मतलब कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगे, जैसे ग्लास वगैरह ये सब सारी चीजें नहीं लगी, माइक्रोस्कोप नहीं लगी, टेलीस्कोप नहीं लगे। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि चीजों को बड़ी करके दिखाते हैं और हम उसको आसानी से देख पाते हैं। जैसे कि एक हमारा माइक्रोस्कोप ही को देख लो आप, तो इसमें से बहुत सारे जो लोग होंगे जो कि रूटीन चेकअप के लिए जाते ही होंगे। ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए नहीं गए होंगे तो कभी ना कभी तो बीमार पड़े ही होंगे। बीमार पड़े होंगे तो आप गए होंगे तो डॉक्टर लिखता होगा कि आप सीबीसी करा कर लाओ। तो जब आप जाते हो कि सीबीसी कराने तो आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल लेने के बाद में कहा जाता है कि आप 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद में आओ, रिपोर्ट लेके जाओ। तो वहाँ पर क्या होता है कि क्लिनिकल एनालिसिस होता है। ठीक है, पूरा आपका ब्लड का, फिर आपको बताया था कि लिम्फोसाइट कितना है, मोनोसाइट कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है। ठीक है, बहुत सारी उसमें क्या होती है, एग्जामिनेशन होती है। तो ये किस प्रकार से संभव हो पाता है, तो आपको माइक्रोस्कोप से संभव हो पाता है। या फिर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रही है, बैक्टीरियाज के कारण हो रही है, वायरस के कारण हो रही है। इन सभी चीज़ों का समावेश जो करता है, इस सभी चीज़ों को जो दिखाता है वो क्या आपका माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप के बारे में शायद आपको मतलब कि जानने की उत्सुकता और बढ़ गई होगी कि माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप की स्टडी क्यों करेंगे। तो आप लोगों को मालूम हो चुका है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों को भी हम लोग देख सकते हैं जो कि हमारे नग्न आंखों से या नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ती है। उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका यूज शायद एग्जाम में नहीं पूछता है। अगर आप देखिएगा तो पिछले कई साल के क्वेश्चन आप देखिएगा तो ठीक है, आपसे सीधे पूछा जाता है कि माइक्रोस्कोप क्या है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। अगर रेशियो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, वो आपसे पूछा गया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। यानी सेकेंड वाला इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट वाला हम नहीं पढ़ेंगे। सर फर्स्ट वाला भी आपको पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट वाला पढ़िएगा तभी आपको सेकेंड वाला ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं और माइक्रोस्कोप के बारे में लाइन बाय लाइन A to Z पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपकी क्या है कि हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की डिफिनेशन यहाँ पर लगी हुई है। माइक्रोस्कोप की डिफिनेशन क्या लगी हुई है? माइक्रोस्कोप इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी दी ए स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन मैग्नीफाइड वन। ठीक है, अगर किसी मतलब कि वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को या स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमको देखना है मैग्नीफाई करके, बड़ा करके, तो हमको क्या किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? आपको माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बड़ी करके देख सकते हैं। मैग्नीफाइड वन में देख सकते हैं, मैग्नीफाइड ऑर्डर में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाइड ऑर्डर में जब भी किसी चीज़ को देखना हो, स्मॉल चीज़ को देखना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होता है, जबकि आप बायोलॉजी में पढ़िएगा तो वहाँ पर क्या होते हैं, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। माइक्रो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपके क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, उन सबको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आपको मालूम हो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले का मतलब कि माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है। शायद उसमें
कॉर्क वगैरह देखा था, बायोलॉजी वाले तो ज़्यादा हमसे बेहतर जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं लोग। तो आपको मालूम चल गया कि माइक्रोस्कोप क्या है, कि किसी भी चीज़ को अगर मैग्नीफाई करके देखना है तो हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसकी टाइप की अगर बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको बोलते हैं हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी, इसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, हिंदी भी बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं कि 10th के बाद में सीधे आपके जो 12 11th में आते हैं तो इंग्लिश लेते हैं, लेकिन उनको चीज़ें क्या होती है कि हिंदी में मालूम होती है, तो हिंदी थोड़ा बता देने से उनको क्लियरिफाई होता है कि हाँ ये तो वही चीज़ है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसमें आगे जो दिया हुआ है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप के डिटेल स्टडी है। सिंपल माइक्रोस्कोप देखिए बेटा, ये ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है आपका सीधे कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर कहें तो क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है चीज़ों को कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। तो ये चीज़ें कन्वर्जिंग लेंस है। क्या है आपका? कन्वर्जिंग लेंस है। ये भी कह दोगे तो आपका काम चलेगा। ठीक है, तो चलिए हमने इसका एक मतलब कि सुसंहित मतलब की डिफिनेशन दिया है, सजा हुआ डिफिनेशन दिया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। ए कन्वर्जेंट लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। एक ऐसा मतलब कि कन्वर्जेंट लेंस जिसकी फोकल लेंथ क्या कम हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। आप देखे होइएगा कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक ऐसा ग्लास मिलता था पहले, शायद अब बंद हो गया है। ठीक है, ये जो ग्लास होता था ये आपका कॉन्वेक्स लेंस ही होता था, और इससे आप क्या करते थे कि किसी भी चीज को एक जगह मतलब कि जैसे सनलाइट को मतलब क्या करते हैं इकट्ठा करके पेपर को जलाने के लिए काम लाते थे। तो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप ही था शायद। ठीक है, तो इस चीज को आप अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपके पास अभी भी हो सिंपल माइक्रोस्कोप तो आप वहां से क्या करते हैं किसी भी कागज को जला सकते हैं। ठीक है, ये तो बचपन में एक्सपेरिमेंट किए ही होइएगा। ठीक है, ये सीधे क्या होता है आपका कन्वेक्स लेंस होता है या फिर कन्वर्जिंग लेंस होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। जब हम लोग क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वो क्या बनता है आपका? वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और मैग्नीफाइड बनता है। ठीक है, तो उस समय जो हमारा इमेज बनता है वो क्या बनता है आपका? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप में और सिंपल माइक्रोस्कोप को फर्दर क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपके मैग्नीफाइंग पावर आएंगे। मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग सीध करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो फिगर है आपका ये दिखा रहा है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की संरचना। ठीक है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है इस फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए ये सिंपल हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया ए बी। अब ए बी से क्या हो रही है कि एक लाइट रेज यहाँ पर आ रही है, लाइट रेज से क्या हो रही है? पास हो जा रही है, और एक लाइट रेज क्या हो रही है? ऑप्टिकल क्षेत्र से पास हो रही है, जो कि अनडेविएटेड क्या हो रही है? पास हो रही है। यहाँ पर क्या आपका एक ऑब्जेक्ट रखा गया था जिसकी हाइट कितनी है? एच ओ। क्या है आपका? एच ओ। एच ओ क्या आपका? ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो यहाँ पर देखिए ये फाइनली जो लाइट इमर्ज हुई है क्या कभी मिलेगी आपस में? नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? पीछे एक्सटेंड करके मिलाएंगे। ये कहाँ मिल रही है? आपकी बी डैश पॉइंट पर मिल रही है। तो इमेज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश। तो हमने बताया था आपको कि जो भी इमेज बनेगा क्या बनेगा आपका? वो इरेक्ट बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, तो इरेक्ट और मैग्नीफाइड बन रहा है क्या आपका? इमेज बन रहा है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ से रखे थे हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बना है, तो हमारा ऐसा इमेज बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और हमारा क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। ये जो होगा यहाँ पर क्या होगा? माइनस डी होगा। माइनस डी क्या होता है आपका? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन होता है। माइनस साइन क्यों आया सर? क्योंकि इसमें हमने साइन कन्वेंशन का यूज कर लिया है। ठीक है, ये जो फिगर जिनको समझ में नहीं आई होगी उनके लिए मैं छोटा सा यहाँ पर रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, इतना परफेक्ट तो नहीं बनेगा लेकिन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक क्या हो गया आपका? एक लेंस हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये आपका फोकस हो गया। ये क्या हो गया? सॉरी, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया आपका फोकस। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से लाइट रेज कैसे निकले और ये ऐसे निकल गए। एक आपके मतलब के ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई। ये आपका क्या हो गया? ए। ये क्या हो गया आपका? बी हो गया। सॉरी नहीं, नीचे हमने ए लिया तो इसको ए ले लेते हैं, इसको हमने क्या ले लिया? बी ले लिया। अब देखिए लाइट रेज कभी नहीं मिलेगी तो इसको क्या करेंगे? पीछे ले जाके एक्सटेंड करके मिलाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हमारा इमेज बना, वो क्या बना? हमारा ए डैश। ये क्या बना आपका? बी डैश।
ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट रेज को और पास कराएंगे यहाँ पर। तो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण आपका क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। लेकिन ये जो पूरा कोण बन रहा है, ये कोण क्या है आपका, बीटा बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी अल्फा और बीटा दिया हुआ है। क्लियर। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज तक की दूरी को आपको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भी बोल देते हैं माइनस में। क्या अब सबको ये मतलब फिगर क्लियर हो गया है? तो फिगर क्लियर हमारे ख्याल से हो चुका होगा। यहाँ पर ये आपकी आंखें हैं जहाँ से आप माइक्रोस्कोप को देखोगे, ठीक है। तो ये आपकी आईज है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो ये लाइट रेज ऐसे पास कर रही थी। क्लियर, लाइट रेज की भी डायरेक्शन भी क्लियर हो गई आपकी। ये जो आपका इमेज बना, ये क्या हो गया आपका एच आई हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया आपका एच ओ हो गया। क्लियर। अब देखते हैं इसमें आता है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है या फिर रेगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर बोले या फिर रेगुलर मैग्निफिकेशन बोले, दोनों क्या है, बात एक ही है। ये क्या है, रेशियो है। क्या है आपका, रेशियो है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर सिंगल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज, ठीक है, defined as the ratio of angle made by eye at angle at eye to the angle made by the object at eye। मतलब कि ये मतलब कि इमेज और ऑब्जेक्ट के द्वारा कौन कौन सा एंगल हमारे आंखों पर बनता है, उनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, इसको मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग सिद्ध करते हैं। ये फिगर हमारे लिए जरूरी होगा, इसीलिए इस फिगर को हम लोग रहने देते हैं और फिर आगे की पढ़ाई हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए तो हम इसमें से एक फिगर को मिटाए थे, एक फिगर को रहने देते हैं। आइए हम जो बाद में बनाए थे फिगर, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये आपको ज्यादा समझ में आया होगा हमारे ख्याल से, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट पी था, हम यहाँ पर पॉइंट पी ले लिए। ये आपका ओ था, ले लिए। सब कुछ हमने पहले वाले फिगर की तरह ही बना दिया है। अब इसको मिटा देते हैं और रेगुलर मैग्निफिकेशन को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जिनको भी लिखना है स्क्रीन पॉज करके अभी लिख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे हमको नोट्स बना के कल भेजे थे, वो बहुत ही बढ़िया नोट। हम लोग को मैग्निफिकेशन पढ़ना है कहाँ पर, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर। यानी जब हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ पर हो, आपके लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर हो, उस समय मैग्नीफाइंग पावर होगा हमारा बीटा बाई अल्फा। क्या होगा आपका, बीटा बाई अल्फा। जहाँ पर बीटा क्या है, एंगल मेड बाई द फाइनल इमेज एट आई, जो कि मतलब कि इमेज के द्वारा आंख पर बनाया हुआ कौन है, एंगल है। और अल्फा क्या है आपका, एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई, जो हमारा क्या है, आंखों पर बनाया हुआ कौन है। ठीक है, आंखों पर बनाया हुआ किसके द्वारा कौन है, आपका ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया हुआ कौन है। ठीक है। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, जब हमारा क्या हो, अल्फा और बीटा की स्मॉल वैल्यू हो, उस समय में क्या हो जाएगा, बीटा बराबर tan बीटा हो जाएगा और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा होगा। ये सारी मतलब कि डेरिवेशन हम बहुत पहले भी कराए थे। अल्फा बीटा जब छोटा हो चाहे बड़ा हो, साइन के लिए कराए थे हम लोग, प्रिज्म में याद हो तो आप लोगों को। तो उस समय मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा आपका, tan बीटा बटा tan अल्फा। ये हम क्या लिए, इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल लेते हैं ए डैश बी डैश ओ। देखिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ में tan बीटा अगर निकालते हैं, tan बीटा क्या हो जाएगा आपका, ए बी बटा ए डैश बी डैश बटा ओ डैश हो जाएगा। फिर से एक ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे हम लोग, ए डैश पी ओ। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, tan अल्फा हो जाएगा पी ए डैश बटा ओ डैश। अब इक्वेशन 1, आपको इक्वेशन 1 याद हो तो मैग्नीफाइंग पावर वहां पर हम लिखा था, क्या निकला था, tan बीटा बटा tan अल्फा। तो क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो दोनों की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो गया, ए डैश बी डैश बटा ओ डैश इनटू क्या हो जाएगा आपका ओ डैश बटा पी ए डैश। क्योंकि आपका बीटा क्या था, आपका नीचे था, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर आपका जो आया था, मैग्नीफाइंग पावर आया था tan बीटा बटा tan अल्फा। ठीक है। तो tan बीटा की वैल्यू अगर आप वहां से रखते हैं तो क्या हो गया आपका, ए डैश बी डैश बटा क्या हो गया आपका ओ ए डैश, फिर बटा होगा, ठीक है, होल बटा, फिर क्या होगा आपका पी ए डैश बटा क्या होगा आपका ओ ए डैश। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे तो ये ऑपोजिट नीचे आ जाएगा, जिसको हमने फाइनली क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है, क्या लिख दिया, ए बी डैश बटा ओ ए डैश। अब नीचे वाले को हम लोग ऊपर भेजेंगे तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ओ ए डैश बटा क्या हो जाएगा आपका पी ए डैश। ठीक है। तो इसी चीज को हमने एक के साथ में यहाँ पर कर दिया है। क्लियर। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्या, ओ ए डैश से ओ ए डैश कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, ए डैश बी डैश बटा क्या बचेगा आपका पी ए डैश। तो देखिएगा पी ए डैश की जो लंबाई है वो क्या है, आपकी ए बी की लंबाई के बराबर है। फिगर में जाकर देखिए, पहला वाला जो इधर हम फिगर बनाए थे वहां पर देखिएगा, तो पी ए डैश की लंबाई के बराबर है, इसीलिए उसको क्या किया हमने ए बी लिख दिया। तो ए बी लिख देने से हमको मालूम चल गया कि ये क्या आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या होगा आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या था आपका हाइट ऑफ इमेज था। क्लियर।
आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, तो m बराबर क्या हो गया माइनस v बटा माइनस u, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलते हैं आगे, फिर से हम लोग इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। अब क्या होगा आपका ये समाप्त हो जाएगा, तो फिर से एक बार बोर्ड साफ करके हम कैलकुलेशन कर देते हैं, और आपको जो भी लिखना है आप इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेस फार्मूला को यहाँ पर लगा देते हैं। तो लेस फार्मूला क्या होता है आपका 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है आपका 1/f होता है। अब इस लेस फार्मूला में अगर दोनों साइड क्या करते हैं v से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, v इंटू 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो गया 1/v 1/f इंटू क्या हो गया v। तो देखिए v से गुणा करें तो क्या हो जाएगा v बटा v हो जाएगा, एक आ जाएगा v बटा e हो जाएगा, एक आ जाएगा v बटा f हो जाएगा, क्योंकि एक ही है वहां पर। तो यहाँ पर देखिए v बटा v को 1 बोल देंगे, तो क्या हो गया 1 माइनस v बटा u बराबर 1/v/f हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका 1 माइनस v/f, क्योंकि इधर वाला लगेगा प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में v/u है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, पूरा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए 1 माइनस v बटा u को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, क्या बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या v बटा u। अब हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो गया, साइन कन्वेंशन क्या होता है, v बराबर क्या होता है माइनस डी, तो v बराबर माइनस डी होता है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा mp बराबर 1 प्लस d/f। ये f आप लोग को शायद नहीं दिख रहा है, हम इसको लिख दे रहे हैं फिर यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर। देखिए इसी चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बराबर क्या हो गया आपका 1 प्लस d/f, ठीक है। अब सबको क्लियर विजिबल हो गया होगा हमारे ख्याल से। चलिए तो ये आपका क्या हो गया, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर जब रखे गए ऑब्जेक्ट और इमेज टर्म, अगर मान लीजिए अगर इन्फिनिटी पर रखे गए हो तब क्या होगा सर, फिर से इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा क्या, नहीं हुआ, नहीं आएगा। अब बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, आप इसको लिख लो स्क्रीन पॉज करके, मैं उसको लिख देता हूँ, बस एक ही बोर्ड में वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या है हमारा, जब इमेज कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, इन्फिनिटी पर बन रहा हो, तब हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो मैग्नीफाइंग पावर उस समय क्या होता है d/f हो जाता है। सिंपल सा आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर हमारी आंखें हैं और इमेजेस कहाँ बन रही है आपकी अनंत पर बन रही है, ठीक है। तो इमेज आपका अनंत पर बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, जिस समय कैसे हमारा क्या हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर बराबर d/f हो जाएगा। चलिए आज का ये आपका क्या हो गया, थ्योरेटिकल टॉपिक्स क्या होता है समाप्त होता है। इस पर हम एक आध क्वेश्चन दे रहे हैं, प्लीज आप उसको करके आइएगा, हमको खुशी होगी, ठीक है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, क्वेश्चंस को आप कर लेना। चलो देखिए आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, द पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप इज 10 डायोप्टर, देन फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन पावर, यानी मैग्नीफाइंग पावर एमपी वही पूछा है। इफ इमेज इज फॉर्मेट कैपिटल डी, इफ इमेज इज फॉर्मेट इन्फिनिटी। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को आज करके आइएगा। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों का सही जवाब आता है, एनर्जेटिक जवाब आता है, ठीक है, पॉजिटिव आप लोग लेते हैं इस वीडियो को, तो फर्दर फिर आगे लोगों की क्लास एक्सीड होगी, पढ़ाई होगी, नहीं तो क्लासेस को यहीं पर रोक दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर देंगे, सही हो या गलत वो बात की बात है, ठीक है। आप ये भी बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हमने व्हाइट बोर्ड को रिप्लेस करके हमने क्या किया है, एक ब्लैक बोर्ड, जिसको यहाँ पर देखिए ग्रीन दिख रहा है, तो ब्लैक बोर्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन चौक वाला बोर्ड हमने क्या किया है, लगा दिया है। तो देखिए हम चाहते हैं कि आप लोग का एक्सपीरियंस इस पर बहुत बढ़िया रहा होगा और बहुत बढ़िया आप लोग कमेंट्स भी देने वाले हैं। देखिए आज का टारगेट 100 लाइक से ज़्यादा पहुँचाना है, ठीक है, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे बच्चों के पास पहुँच पाए, क्योंकि अभी सारे के सारे कोचिंग संस्थान क्या है, बंद है। आपके दोस्त मित्र जो भी पढ़ रहे हैं या फिर मतलब कि पढ़ने वाले हैं, उनकी पढ़ाई मतलब कि रुक गई है, उनको आप शेयर कीजिए ताकि उनको ये क्या हो सके कि मतलब कि बढ़िया क्वालिटी का आपको एक वीडियो मिल सके, वीडियो लेक्चर मिल सके और वो इजीली समझ पाए, क्लियर। और ये आप लोग को क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं कि सर मुझे और क्वेश्चन दीजिए, तो मैं आपको एक पीडीएफ बनाकर उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। चलिए धन्यवाद।